हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स हम पिछली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। अभी करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। हमने दो टाइप के टैक्स पढ़े। फर्स्ट इज डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो कि इनकम पर ही लगता है, जो अर्न कर रहा है उसी के ऊपर वो टैक्स लगेगा। और इनडायरेक्ट टैक्स उस पर लगता है जो उसको परचेज करता है। ये डायरेक्ट गवर्नमेंट नहीं लेती, ये किसी मीडिएटर के थ्रू लिया जाता है। मीन्स ये परचेज करने वाला या कंज्यूमर जो है उस पर टैक्स का इफेक्ट पड़ता है। फर्स्ट है जीएसटी। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। चलो आज समझते हैं व्हाट इज जीएसटी। जीएसटी क्या है? जीएसटी इंडिया में जुलाई 2017 में इंट्रोड्यूस हुआ और ये पहले वेट था, वैल्यू एडिड टैक्स था। इसको रिप्लेस करके जीएसटी को लेकर आए। इसमें क्या क्या टैक्स होगा? एक होगा आईजीएसटी, सीजीएसटी, यूटीजीएसटी और एसजीएसटी। CGST मीन्स सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, SGST मीन्स स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, IGST मीन्स इंटीग्रेटेड स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एंड UTGST यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब देखते हैं हम IGST होता क्या है। IGST मीन्स इन सब टैक्स को समझने के लिए IGST, CGST, UTGST एंड SGST को हम समझने के लिए हमें ये दो टर्म समझने पड़ेंगे। व्हाट इज इंट्रा स्टेट एंड व्हाट इज इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट दैट इज विद इन द स्टेट मीन्स अगर हम विद इन द स्टेट कोई भी अगर हम विद इन द स्टेट सेलिंग या परचेजिंग करते हैं तो उस पर चार्ज होगा CGST और SGST। CGST मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस टैक्स। सेंट्रल गवर्नमेंट इसका टैक्स का कुछ पार्ट लेगी, हाफ पार्ट लेगी। और SGST मीन्स स्टेट गवर्नमेंट सर्विस टैक्स, इसका हाफ पार्ट लेगी स्टेट की गवर्नमेंट। और इंटर स्टेट टैक्स होता है आउट ऑफ द स्टेट। अगर हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट या एक स्टेट से दूसरी यूनियन टेरिटरी या फिर यूनियन टेरिटरी से किसी स्टेट में अगर हम प्रोडक्शन या गुड्स को सप्लाई करते हैं, सेल या परचेज करते हैं, तो उस पर चार्ज होगा IGST। IGST इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स चार्ज होगा। IGST को हम डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये जहाँ पर डेस्टिनेशन है वहीं पर ये टैक्स जाता है। मतलब ये जो कंज्यूम करेगा उसी के पास ही ये टैक्स, वही गवर्नमेंट इस टैक्स को रखेगी। जहाँ पर ये मैन्युफैक्चर हुई वो गवर्नमेंट जो है इसका टैक्स नहीं लेगी। जो जहाँ पे ये सप्लाई हुई, जहाँ पे ये कंज्यूम हुई, वो गवर्नमेंट IGST को रखती है। और इसका 50% स्टेट गवर्नमेंट रखेगी। जैसे कि 18% IGST चार्ज हुआ तो 50% स्टेट गवर्नमेंट और 50% सेंट्रल गवर्नमेंट रखती है। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं दिल्ली में कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ और यूपी में सप्लाई किया, तो यूपी गवर्नमेंट उसका टैक्स IGST चार्ज करेगी और इसका 50% सेंट्रल गवर्नमेंट और 50% यूपी गवर्नमेंट के पास रहेगा। नेक्स्ट है एक्सरसाइज टैक्स। एक्सरसाइज टैक्स वह है जो कि प्रोडक्शन पर पे किया जाता है। किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन करते हैं तो उस पर जो चार्ज पे किया जाता है वो एक्सरसाइज टैक्स है। पहले ये टैक्स जो है अलग अलग प्रोडक्ट पे अलग अलग चार्ज किया जाता था, लेकिन अभी इसको GST में ऐड कर दिया गया है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिन पर अभी भी एक्सरसाइज ड्यूटी लगती है, जैसे कि पेट्रोलियम, लिकर, CNG और एविएशन टरबाइन फ्यूल, इन पर अभी भी एक्सरसाइज ड्यूटी लगती है। कस्टम ड्यूटी टैक्स। कस्टम ड्यूटी अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही चार्ज करती है और ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर लिया जाता है। अगर हम किसी फॉरेन से कोई भी प्रोडक्ट को इंपोर्ट करते हैं या हम एक्सपोर्ट करते हैं, उस पर जो टैक्स चार्ज होता है दैट इज़ कॉल्ड कस्टम ड्यूटी चार्ज। वैल्यू एडिड टैक्स। वैल्यू एडिड टैक्स जो है 2005 में इंट्रोड्यूस हुआ था और अभी भी बहुत सारी कंट्रीज़ में ये लगता है, बट इंडिया में इसको रिप्लेस करके GST लेकर आ गए हैं। वैल्यू एडिड टैक्स मीन्स जिसमें वैल्यू का एडिशन होता रहता है। जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया तब उस पर टैक्स लग गया, उसके बाद उस मैन्युफैक्चर करने के बाद ट्रांसपोर्टेशन पर भी टैक्स लग गया, रिटेलर ने अलग टैक्स लगा दिया, तो इस तरह इसमें टैक्स ऐड होता जाता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा टैक्स था तो इसको रिप्लेस करके GST लेकर आए। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।